तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में आपने क्या पढ़ा था? आप लोगों ने स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग, रिवर्स स्लाइसिंग और रिवर्स इंडेक्सिंग, मतलब स्ट्रिंग के ऊपर आपने ये सारे के सारे ऑपरेशंस देख लिए थे कि क्या होते हैं। इस वीडियो में हम क्या देखेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिसाइड करा था, यूटिलिटी मेथड्स। ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो भी यूटिलिटी मेथड्स मैं आपको बताऊंगा, आप बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ, अगर कोई स्ट्रिंग आती है तो आप उसे इजीली रिजॉल्व कर सकते हो। आपको बड़े बड़े लॉजिक्स लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी चीज यूज करो, एक इनबिल्ट फंक्शन यूज करो और आपका काम इजीली हो जाएगा। सो गाइस, आज जो भी मैं यूटिलिटी मेथड्स कराऊंगा, आपको सारे जितने भी यूटिलिटी मेथड्स है, देखो यहाँ पे फ्लैश हो रहे हैं, ओके। ये सारे के सारे यूटिलिटी मेथड्स मैं आपको बताऊंगा, प्लस इनकी वर्किंग क्या है, आपको क्या देगा, क्या रिटर्न करेगा, एवरीथिंग। लाइक जैसे कि मैंने टाइप कास्टिंग में दिखाया था, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है, एक्सप्लिसिट की कोई डेटा, कोई भी फंक्शन है जो डेटा लेता है उसे मैनिपुलेट करके रिटर्न करता है, ओके। लाइक इंट ले रहा है और रिटर्न में आपको स्ट्रिंग या फ्लोट दे रहा है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बस इस तरीके का ऑपरेशन। तो यहाँ पर बस मैं आपको यही बताऊंगा कि कौन सा फंक्शन किस तरह से डेटा लेगा, क्या चीज फर्स्ट सर्च करेगा, आपको क्या रिटर्न करेगा। स्ट्रिंग के रिलेटेड जितना भी कंटेंट आज आपको यहाँ पर मिल बताऊंगा, सारा का सारा आप फ्यूचर में यूज कर सकते हो लॉजिक को ऑप्टिमाइज करने के लिए, एवरीथिंग। तो बट मुझे कैसे पता चला यार स्ट्रिंग में कितने फंक्शंस हैं? तो वो जानने के लिए देखिए, चलते हैं अपनी आइडियली के पास और वहां पर इसे ऑपरेट कराते हैं तो पता चलेगा मुझे। हाँ, मैं कैसे पता कर सकता हूँ कि भाई मेरे पास कितने फंक्शंस हैं। आई होप आपको याद भी होगा, मैंने कीवर्ड में जब हम कीवर्ड लाइब्रेरी पढ़ रहे थे तो मैंने वो चीज आपको बताई थी। अगर याद नहीं है तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने अपना आइडियली ओपन कर लिया है और मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाता हूँ कि यार आपको पता करना है कि कितने यूटिलिटी मेथड है, तो आप एक काम करो, एक ब्लैंक स्ट्रिंग बना लो। और भी कई तरीके हैं बट अभी के लिए मैंने क्या करा, एक ब्लैंक स्ट्रिंग बनाया और मैं प्रिंट कराता हूँ। dir, आपको पता होगा dir क्या करता है, सिंपल। मैंने पहले भी इससे आपको इंट्रोड्यूस करा रखा है। तो मैंने लिखा dir ऑफ s। s का एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। ये जितने भी आपको यहाँ पर लिस्ट हो रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है, पाइथन के यूटिलिटी मेथड्स है। ये कुछ जो ये वाले डबल अंडरस्कोर वाले, ये क्या है, पाइथन के स्पेशल फंक्शंस हैं। ओके, क्या है स्पेशल फंक्शन, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम मूव पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर आपको इन सब चीजों से फैमिलियर कराऊंगा मैं। ओके, क्योंकि अभी इसकी वर्किंग में आपको अगर शो भी कराना चाहूंगा तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। बट इसके अलावा जो ये जितने हैं, ये सारे के सारे मैं आपको अभी बताऊंगा, ओके। लाइक यहाँ पर इस वाले जो हैं और ये बाकी जो मेक मास पार्टीशन एंड ऑल, तो जितने भी फंक्शन है हम सारे के सारे करेंगे, इनके मल्टीपल एग्जांपल्स को करके देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये सारे के सारे आपके काफी इंपॉर्टेंट है आपके लॉजिक को ऑप्टिमाइज करने के लिए, कोड फ्लो, ये सारी की सारी चीजें इजीली हैंडल हो जाती है इसके थ्रू। तो आइए स्टार्ट करता हूँ मैं इसे इम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी के लिए मैं इसे कमेंट कर देता हूँ क्योंकि बार बार इतना सारा प्रिंट होगा तो अच्छा नहीं लगता। बाकी ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं और मैं क्या करता हूँ, दो स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने दो स्ट्रिंग यहाँ पर क्रिएट कर रखी है। मैं यहाँ पर इसे प्रिंट कराऊंगा आप लोगों के लिए। स्ट्रिंग ए, स्ट्रिंग बी, हेलो वी आर हेयर फॉर पाइथन एंड जावा एंड आफ्टर दैट वी डन विद मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस। तो ये सारी की सारी क्या है, स्ट्रिंग है जो कि मैंने क्रिएट कर रखी है। सबसे पहला अगर आपने उसमें लिस्ट देखी होगी तो जो सबसे पहला मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बताने वाला हूँ भाई फाइंड। ओके, क्या कौन सा फंक्शन है आपका, फाइंड फंक्शन। तो मैंने उसकी थ्योरी भी यहाँ लिख दी है, प्लस साइड में भी आपको फ्लैश हो रही होगी, डिस्प्ले हो रही होगी थ्योरी। तो देखो क्या है, फाइंड फंक्शन क्या करता है। ओके, ये है आपका फाइंड फंक्शन और ये क्या करेगा, सिंपल क्या लिखा है, यूज टू फाइंड डेटा विच यू पास इन इट एंड प्रोवाइड इट्स अक्रेंस फर्स्ट इंडेक्स। ओके, फर्स्ट अक्रेंस इंडेक्स मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि भाई आपने जो भी डेटा पास करा है उसकी अक्रेंस क्या है। मतलब कि अगर आपने जो भी डेटा इसमें पास करोगे फाइंड फंक्शन में, ये चेक करेगा कि किस इंडेक्स पे अकर हुआ है। जैसे कि मैंने क्या करा, यहाँ पर डेटा पास करा, आपको मैं करके दिखाता हूँ फाइंड फंक्शन में दिस। क्या मैंने बोला, ए को फाइंड करो, ए इज माई स्ट्रिंग, और मैं इसमें बोल रहा हूँ कि इस पूरी स्ट्रिंग में ए कैरेक्टर कहाँ पर आया है। तो जैसे मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा, क्या बोल रहा है, नाइन्थ पोजीशन पे। ओके, नाइन्थ पोजीशन पे आपका ए आया है। ओके, भाई नाइन्थ पोजीशन पे देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। तो काउंट करो यहाँ पर, तो फर्स्ट अक्रेंस देगा, इसीलिए मैंने फर्स्ट लिखा है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो देखो नाइन्थ पोजीशन पे ए आया है। तो इस तरीके से आपका फाइंड वर्क करता है। नॉट फॉर दिस सिंगल कैरेक्टर, अगर आप इसमें पास करोगे क्या, एक सब स्ट्रिंग, ओके, या फिर एक कंप्लीट स्ट्रिंग, कुछ भी पास करोगे उसे फाइंड करके पैटर्न मैच करके आपको बता देगा। अगर डेटा आया होगा
देखो इनने क्या रिटर्न कराया था, उसका इंडेक्स। तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई वी में किसका इंडेक्स प्रोवाइड कराएगा, तो वी कहां पर आया, यहाँ पर आया, तो इसका डब्ल्यू का इंडेक्स प्रोवाइड कराएगा। ओके, ऑपरेट कराता हूँ, देखो क्या प्रोवाइड करा रहा, 6। तो देखते हैं 6 पोजीशन क्या है यहाँ पर, 0 1 2 3 4 5 6 डब्ल्यू की पोजीशन प्रोवाइड कर रहा है। एच ओ एन कहाँ पर है, ये आपका एच ओ एन, तो इसकी पोजीशन क्या प्रोवाइड कर रहा है, 27। ये -1 क्या दे रहा है भाई, तो देखो -1 क्या दे रहा है, मैंने z दिया, z पूरी स्ट्रिंग में अवेलेबल नहीं है। ओके, z पूरी की पूरी स्ट्रिंग में अवेलेबल नहीं है, तो अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जो प्रेजेंट ना हो, तो उसके लिए क्या रिटर्न करेगा, -1 रिटर्न करेगा। ओके, आई होप आपको फाइंड की वर्किंग समझ में आई होगी। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइंड के बाद हमारा जो फंक्शन आता है वो है आर फाइंड। तो देखते हैं आर फाइंड क्या करेगा, सेम यही चीज है। मैं यहाँ पर आपको एक बार में बस प्रिंट करके दिखाता हूँ आर फाइंड की वर्किंग। क्या देखो क्या लिखा है, सेम एज अबव बट स्टार्ट फ्रॉम रिवर्स आर फाइंड, मतलब रिवर्स फाइंड। अभी ए को ये अगर फाइंड था वो इधर से फाइंड करा था, आर फाइंड इधर से फाइंड करेगा। कौन सा इंडेक्स देगा, देखो यहाँ पर ए उसे यहीं पर ही मिल जाएगा। तो अगर मैं सबसे पहला वाला ही चेक करता हूँ आर फाइंड का, देखो क्या दे रहा है, 39th पोजीशन। ओके, यानी कि आपको पता चल गया कि अगर इधर से फाइंड करना स्टार्ट करेगा। अब आप सोच रहे हो यार रिवर्स से कर रहा है तो -1 क्यों नहीं दे रहा। सो गाइस, -1 जैसा कुछ नहीं होता है, वो बस आप लोगों के लिए फिजिबिलिटी के लिए वो चीज बनाई गई है ताकि आप उसे यूज कर सको। ओके, इंडेक्स हमेशा ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड दैट एंड -1, और पॉजिटिव होते हैं जो हमारे डिफाइंड इंडेक्सेस है, जो पहले से अवेलेबल होते हैं, जो हमारी मशीन इंटरप्रेटर असाइन कराता है। नेगेटिव वाले बस आप लोगों के लिए हैं, वो भी कहीं ना कहीं पर असाइन कराए गए हैं, बट आप लोगों के लिए, बस आपके यूज के लिए बने हैं, मशीन हम उसका यूज नहीं करती है। तो देखो क्या मिल रहा है, 39th पोजीशन पर है। ओके, यानी कि इस पूरी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी होगी, अगर मैं देखना चाहूंगा तो 40 होगी, क्योंकि जो हमारा लास्ट कैरेक्टर है वो 39 पर है। लेंथ ऑफ सॉरी गाइस, लेंथ फॉर ए, देखो 40 इसका मतलब 0 से स्टार्ट होके लास्ट तक जा रहा है। देखो वी में भी क्या हुआ, फाइंड 27 दिखा रहा है यहाँ पे, यानी कि इधर से स्टार्ट हुआ होगा फाइंड करना, यहाँ पर आके रुका होगा। और लास्ट क्या था यहाँ पर, -1 जेड के लिए, तो जेड प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये भी -1 रिटर्न करेगा अगर आपका कोई भी कैरेक्टर या स्ट्रिंग अवेलेबल नहीं है उसके लिए। इसके बाद देखते हैं क्या है, सेम गाइस। इसके बाद फंक्शन आता है, मैं आपको दिखाता हूँ। सिमिलर वर्किंग है, बिल्कुल सेम टू सेम है, सेम जो अभी बताया एकदम, इंडेक्स और आर इंडेक्स। ओके, डिफरेंस क्या है, इंडेक्स भी बिल्कुल फाइंड की तरह वर्क करेगा और आर इंडेक्स बिल्कुल आपका आर फाइंड की तरह वर्क करेगा, सेम। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस गाइस इतना है, अगर कोई कैरेक्टर प्रेजेंट नहीं है इंडेक्स में, तो ये -1 नहीं देगा, ये क्या देगा, एरर। क्या देगा, एरर। बस यही एक डिफरेंस है। सिमिलर किसकी तरह वर्क करेगा, फाइंड की तरह। ओके, सेम एज फाइंड एंड आर फाइंड, बट इफ डेटा नॉट अवेलेबल दे थ्रो एन एरर, तो ये क्या देगा, एरर। और अगर आप जो भी डेटा पास कर रहे हो तो उसका क्या देगा, आपको निकाल के इंडेक्स देगा। बस इतना सा ही डिफरेंस है आपका फाइंड और आर फाइंड में। आर फाइंड का भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये रहा आर फाइंड, और जेड ये रहा सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। बाकी आउटपुट आप ऑपरेट करा के देखना, सेम आएगा। मैंने भी ऑपरेट कराया, अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो देखो 9 आ रहा है। ओके, यहाँ पे मैंने कैरेक्टर चेंज करा होगा कुछ, THON। ओके, तो देख रहा होगा वहां पर V था कुछ ऐसे, तो इस वजह से थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, पर ये कुछ इसी तरीके से कर रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये 4 फंक्शन अच्छे से समझ में आए होंगे। आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम जो फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है स्ट्रिप। अब स्ट्रिप, यार स्ट्रिप का मतलब क्या है, स्ट्रिप का मतलब है यहाँ पर कट करना। क्या बोल रहा हूँ, कट करना। बट ये स्ट्रिप करेगा कहाँ से, यार जो स्ट्रिप फंक्शन है काफी अच्छा है, काफी हेल्पफुल है, आगे चल के आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा लॉजिक बिल्डिंग में। बट इसकी वर्किंग समझो क्या है, क्या लिखा है मैंने, फ्रॉम स्ट्रिप क्या करेगा, फ्रॉम स्टार्टिंग एंड फ्रॉम एंडिंग इट रिमूव टारगेट कैरेक्टर और स्ट्रिंग। और टारगेट की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया, सही कर लेते हैं, ठीक है, सही हो गई। ओके, सो गाइस, तो स्ट्रिप का मतलब क्या है भाई, जो भी मैं स्ट्रिप, पहली बात है मैं रैंडम, मैंने क्या करा यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिप चला है, मैंने बोला ए पे स्ट्रिप परफॉर्म करा है एम्प्टी, मतलब कोई कैरेक्टर पास नहीं करा है। देखते हैं मेरे पास क्या आउटपुट आता है। अभी के लिए मैंने कमेंट कर दिया, क्या वो, ओह सॉरी गाइस, इसे भी कमेंट कर देते हैं यहाँ पर, नहीं तो ये बार बार ऐसे एरर थ्रो करता रहेगा। देखो क्या बोल रहा, स्ट्रिप में क्या आ रहा, बिल्कुल वही स्ट्रिंग आ रही जो ए में अवेलेबल थी, हेलो वी आर दिस फॉर जावा लास्ट तक, यानी कुछ स्ट्रिप नहीं हुआ। अगर आप कुछ पास नहीं करोगे तो कुछ स्ट्रिप नहीं होगा। अब मैंने क्या करा, कुछ कैरेक्टर्स पास करे, स्ट्रिप 1 से लेके 7 तक, मल्टीपल ऑपरेशन से आपका हर एक केस कवर कर रहा है। क्या मैंने बोला, एच स्ट्रिप करना है। पहली बात तो ये हमेशा कहाँ से स्ट्रिप करेगा, आप जो भी डेटा पास करोगे उसे स्टार्टिंग में चेक करेगा और
एंडिंग में चेक करेगा। अगर मैच हुआ तो स्ट्रिप कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मैंने एच पास करा, स्मॉल एच, मेरी स्ट्रिंग देखो, स्मॉल एच अवेलेबल था, हाँ, था नहीं था, ई नहीं था। देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। तो देखो यहाँ पर जब मैंने, ये तो सिंपल स्ट्रिप था, बट वन वाले में मैंने क्या पास करा था, एच, तो देखो एच यहाँ से गायब है। फिर ऑपरेशन सेकंड में क्या था, एन, एन अवेलेबल नहीं था ना स्टार्टिंग में ना एंडिंग में, तो यहाँ से गायब नहीं हुआ। ई भी अवेलेबल नहीं था, नहीं हुआ। जब मैंने क्या पास करा, हेलो करते हैं, आ जाओ, स्मॉल हेलो, देखो ये पूरा हेलो यहाँ से गायब होगा, कहाँ गया, ये रहा, इस ऑपरेशन नंबर 4 हेलो, आगे से पूरी स्ट्रिंग मैच हुई, गायब है। तो कंटिन्यूएशन में मैच होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि ई एल एल ओ दोगे तो बीच में से गायब हो जाएगा, नहीं, कंटिन्यूएशन में देखो आप गायब नहीं हुआ है, अब स्ट्रिप नहीं हुआ है, तो इस तरीके से स्ट्रिप हो सकता है। अब देखो फिर मैंने ए पास करा, ए यहाँ पर तो नहीं था बट लास्ट में था, तो देखो गायब हो गया। सेकंड वाले में जावा ही करा था, जावा पूरा का पूरा गायब है। थर्ड वाले में मैंने कोई रैंडम स्ट्रिंग पास कर दी थी, तो वो कहीं पर भी मैच नहीं हुई, तो इसलिए कुछ यहाँ से स्ट्रिप नहीं हुआ। बीच में से कभी गायब नहीं होगा, लाइक मैंने, अगर यहाँ पर आप सोच रहे हो कि मैं कुछ लाइक हेयर पास कर देता हूँ, एच ई आर हेयर, एच ई आर, और आप सोचोगे बीच में से स्ट्रिप कर देगा, तो यार आप गलत सोच रहे हो, नहीं, स्ट्रिप कहाँ से उठाएगा, या तो एंड से उठाएगा, या तो आपके लास्ट से उठाएगा, एंड से या स्टार्टिंग से, बीच में से नहीं। बट अब आप सोच रहे हो यार सर को कुछ भी बोल रहे हैं, यहाँ से एच गायब हो गया। एच इसलिए गायब हुआ क्योंकि एच मैच हो गया है, एच मैच हो गया। अगर आधी स्ट्रिंग भी मैच होती है तो वो भी आपकी वहां से गायब हो जाएगी। तो देखो एच मैंने क्या पास करता, एच ई आर ई हेयर, तो एच मैच हुआ, तो एच यहाँ से रिमूव हो चुका है, बट हमेशा स्टार्टिंग और एंडिंग से होगा। दिस इज योर सिंपल स्ट्रिप फंक्शन। गाइस हर एक पैरामीटर कवर कर रहा हूँ, कुछ नहीं छोड़ रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ कौन सी चीज क्या है। ओके, यहाँ पर एच इसलिए गायब हुआ है यार, एच इज रिमूव बिकॉज इट मैच एट स्टार्ट। मैंने लिख दिया है, आप लोगों को आगे फर्दर याद रहेगा। आगे देखते हैं। सो इसके बाद जो फंक्शन है वो है मेरा एल स्ट्रिप। स्ट्रिप स्टार्ट होता है, अभी स्ट्रिप था, उसके बाद आता है एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप। ओके, मैं वो भी फटाफट से आपको करके दिखा देता हूँ, उसके भी मल्टीपल ऑपरेशंस हैं यहाँ पर। मैं आपको एक दो करता हूँ, बाकी मैंने यहाँ लिस्ट कर रखी है। एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप अपने नाम को स्पेसिफाई कर रहे हैं। एल स्ट्रिप लेफ्ट से हटाएगा डेटा और आर स्ट्रिप राइट से हटाएगा डेटा। ओके, आर स्ट्रिप लेफ्ट वाले को डिस्टर्ब नहीं करेगा और एल स्ट्रिप राइट वाले को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे क्या पास करा, जावा, एच, एच हेलो, हेलो वी। जो एल स्ट्रिप की वर्किंग आप देखोगे, जब मैंने कुछ नहीं पास करा सबसे पहली वाली वर्किंग में, ये दी गाइस, यहाँ पर देखोगे आप, तो इसने पूरी की पूरी स्ट्रिंग दी है। बट सेकंड वाली में देखोगे जावा पास करा, जावा लेफ्ट में था, सॉरी जावा राइट में था, जावा कहाँ था, राइट में, ये राइट को नहीं छेड़ेगा, ये सिर्फ लेफ्ट पे वर्क करेगा। ठीक है, तो मैंने एच पास करा, कैपिटल एच कहीं पर अवेलेबल नहीं है, तो इसने नहीं स्किप करा, वैसे तो लेफ्ट को ही चेक करेगा हर बार। फिर स्मॉल एच देखो, स्मॉल एच गायब है यहाँ से, उसके बाद पूरा हेलो पास करा, पूरा हेलो गायब है, यहाँ पर देखो, उसके बाद हेलो वी पास करा, तो हेलो वी मैच हुआ लेफ्ट में, वो गायब है। इस तरीके से आपका एल स्ट्रिप काम करता है। आर स्ट्रिप में देखो कुछ नहीं पास करा, पूरी स्ट्रिंग आ रही है, दिस, यहाँ पर देखो ए डॉट आर स्ट्रिप ए, जावा का ए गायब है, फिर पूरा जावा गायब हुआ। मैंने हेलो पास करा, बट हेलो राइट में अवेलेबल नहीं है, कहाँ पर अवेलेबल है, लेफ्ट में, और आर स्ट्रिप लेफ्ट वाले को छेड़ेगा नहीं, इस वजह से नहीं गायब हुआ। एंड आ जावा, तो देखो एंड आ जावा यहाँ से पूरा गायब है क्योंकि पूरा मैच हो गया वो लेफ्ट में। एंड दिस इज योर कैपिटल एच यहाँ राइट में कहीं अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ से कहीं से स्किप नहीं हुआ। दिस इज योर स्ट्रिप, एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप। स्ट्रिप आपका आगे पीछे दोनों चेक करेगा, एल स्ट्रिप सिर्फ लेफ्ट में और आर स्ट्रिप सिर्फ राइट में। आई होप आपको तीनों की वर्किंग समझ में आई होगी। ओके, अब इसके बाद हम कुछ फंक्शन देखते हैं। ओके, तो देखते हैं ये वाले फंक्शंस। ओके गाइस, मैं आपको मल्टीपल फंक्शंस बता रहा हूँ। ओके, जितने हम सारे कवर कर लेंगे, कोई ऐसी इशू की बात नहीं है। देखो स्वैप केस, आपको नाम, अपने नाम से स्पेसिफाई करा, तो इस फ्लो में मैंने क्या क्या दिखा है, स्वैप केस, टाइटल, अपर, लोअर और कैपिटलाइज, ये चार फंक्शन देखते हैं अभी फटाफट से। स्वैप केस क्या करेगा, ए स्ट्रिंग को, केसेस को स्वैप कर देगा। अब ए स्ट्रिंग के केसेस को कैसे स्वैप करेगा, लाइक दिस इज माय स्ट्रिंग ए, ओके, इसमें मैं कुछ कैपिटल ले लेता हूँ, लाइक मैंने क्या करा, यहाँ पर पी को कैपिटल कर लिया और इसका ए कैपिटल कर लिया। तो अगर अब क्या हुआ, इसमें स्मॉल कैपिटल दोनों है। स्वैप केस का मतलब क्या है, कैपिटल को अपर केस को लोअर केस कर देगा और लोअर केस को अपर कर देगा, मतलब कि स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर कर देगा और कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर कर देगा। टाइटल क्या करेगा, टाइटल क्या करता है चलो बाद में देखेंगे, पहले स्वैप केस देख लेते हैं।
सो देखो दिस इज द वर्किंग फॉर स्वैप केस। तो अगर आप देखोगे तो जो जो मैंने कैपिटल करे थे वो स्मॉल हो गए और जो स्मॉल थे वो सारे कैपिटल हो गए। तो दिस इज द आउटपुट फॉर स्वैप केस। ओके, इस बीच का कोड मैं कमेंट कर देता हूँ यार, क्योंकि काफी ज्यादा एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो मैं बीच का कोड कमेंट कर देता हूँ, फिर करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने कोड कमेंट कर दिया, अब हम टाइटल डिस्कस करते हैं। तो भाई टाइटल क्या होता है? टाइटल की एक फंक्शनैलिटी होती है, ये आपकी जो पूरी स्ट्रिंग का पहला लेटर होता है उसे कैपिटल कर देता है। तो अगर मैं इसे, आप अगर ए को यहाँ देखोगे, चलो पहले मैं इसे ऑपरेट कराता हूँ। टाइटल को मैंने क्या लिखा? ए डॉट टाइटल। देखो मैंने इसे ऑपरेट कराया, ओके, वो बीच का कोड मैंने कमेंट कर दिया, तो इसलिए आपका आउटपुट ये आ रहा है। अगर आप ए को देखोगे तो दिस इज योर एक्चुअल स्ट्रिंग। वेट अ सेकंड गाइस, इसे मैं रिमूव करता हूँ। इसे मैंने रिमूव करा, ओके। देखो मैं ए को प्रिंट कराता हूँ अगेन। देखो क्या आ रहा है? हेलो वी आर हेयर फॉर पाइथन एंड ऑल। अगर आप इसे देखो कन्वर्ट इनटू टाइटल, तो जो मैंने ए डॉट टाइटल लगाया था, देखो पूरी स्ट्रिंग में जो हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो गया है। तो दिस इज योर टाइटल पार्ट। ओके, किसने करा? टाइटल ने। अपर केस क्या करता है? क्या करा मैंने? ए डॉट अपर, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। लोअर थी ना, अपर में कन्वर्ट हो गई है। देखो लोअर केस क्या करेगा? पूरी की पूरी स्ट्रिंग को लोअर में कर देगा। देखो दो लेटर यहाँ पे कैपिटल में थे, ए और पी, तो इसने इसे इसमें कर दिया, स्मॉलर में कर दिया। कैपिटलाइज क्या करेगा लास्ट में? ए डॉट कैपिटलाइज। कैपिटलाइज ने क्या करा भैया? कैपिटलाइज का सिंपल सा वर्क है, पूरी स्ट्रिंग का, पूरी की पूरी स्ट्रिंग का जो फर्स्ट लेटर होगा उसे कैपिटल कर देगा। सो दिस इज योर फंक्शन, अपर केस, लोअर केस, अपर लोअर, स्वैप, टाइटल एंड कैपिटलाइज। आगे देखते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे कुछ ये वाले फंक्शंस, देखते हैं। हियर वी हैव, मैं आपको थोड़े ग्रुप्स में बता रहा हूँ फंक्शन, सो दैट जल्दी जल्दी कवर हो, और इतना इसमें कुछ है भी नहीं। अब मैं इन्हें कमेंट कर देता हूँ। क्या है आपके? स्प्लिट, काउंट, रिप्लेस और ज्वाइन, ये चार फंक्शन पढ़ते हैं हम। स्प्लिट क्या करेगा? इट इज यूज्ड टू ब्रेक द स्ट्रिंग फ्रॉम स्पेसिफिक यूजर डिफाइंड लिस्ट, रिटर्न टाइप इज लिस्ट। देखो ये टाइप कास्ट कर रहा है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कर रहा है। ये क्या करेगा? आपसे स्ट्रिंग लेगा और आपको रिटर्न में क्या देगा? एक लिस्ट देगा। ए डॉट स्प्लिट, मैंने अभी इसमें कुछ पास नहीं करा है, देखो एम्प्टी है, दो ऑपरेशन करे हैं मैंने, ठीक है। सबसे पहले एक रैंडम चला है ए डॉट स्प्लिट, और फिर मैंने क्या बोला? ए से स्प्लिट करो। तो अभी के लिए मैं आपको वन वाला दिखाता हूँ। तो देखो ए डॉट स्प्लिट करा मैंने, एक स्ट्रिंग थी क्या, ये वाला आउटपुट आ रहा है ये वाला। क्या करा? हेलो वी आर हेयर फॉर पाइथन, ये थी स्ट्रिंग, मैंने फिर से प्रिंट करा ली। यहाँ पर 40 कैरेक्टर्स थे यार उसमें। हुआ क्या? जैसे ही मैंने इसे बोला कि भाई स्प्लिट हो जाओ, इसने बोला कहाँ से स्प्लिट होना है? मैंने कोई पैरामीटर तो दिया नहीं था कि भाई यहाँ से स्प्लिट हो जाओ। तो इन्होंने बोला अच्छा अगर आप कुछ नहीं दोगे तो मैं बाय डिफॉल्ट किसे कंसीडर कर लूंगी? स्पेस को। तो जहां जहां स्पेस था वहां कॉमा लग गया, और आपके जितने भी वर्ड्स थे वो अलग अलग एलिमेंट बन गए एक लिस्ट के। तो देखो रिटर्न टाइप क्या आ रहा? लिस्ट आ रहा। और जो आपकी 40 लेंथ की स्ट्रिंग थी वो 8 एलिमेंट की, सॉरी 40 कैरेक्टर की स्ट्रिंग थी वो 8 एलिमेंट की लिस्ट बन गई है। ओके, तो देखो ये लिस्ट में आपके 8 एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये मैंने टाइप चेक कराया था। तो इस तरीके से रिटर्न टाइप आप याद रख लो, स्प्लिट का क्या होगा? लिस्ट होगा। अगर स्प्लिट फंक्शन लग रहा है किसी स्ट्रिंग पे, तो उसका क्या होगा? रिटर्न टाइप लिस्ट होगा। और अगर आप कोई पैरामीटर नहीं पास करो तो बाय डिफॉल्ट वो क्या ले लेगी? उस पैरामीटर को स्पेस, स्पेस से स्प्लिट कर लेगी। नेक्स्ट में मैंने क्या करा? ऑपरेशन 2 में, देखो मैंने ऑपरेशन 2 में करा है, एक पैरामीटर पास कर दिया कि भाई जहां ये मिले वहां से स्प्लिट कर दो। तो इसे आप ऑपरेट करा के देखते हैं। देखो ऑपरेशन 2, देखो हेलो, इसमें तो स्पेस जहां जहां था वहां से स्प्लिट हुई, बट यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हेलो वी एक हुआ, फिर ए आया होगा, मेरा ए, इससे स्प्लिट हुई। आर, उसके बाद आर हेयर फॉर पाइथन, फिर इस ए से, एंड वाले ए से स्प्लिट हुआ है, फिर इसी तरीके से आगे। तो ए जहां मिलता गया ये स्प्लिट होता चला गया। सो दिस इज योर स्प्लिट फंक्शन। आपको पता चल गया डिफॉल्ट पैरामीटर स्पेस होता है, रिटर्न टाइप इसका लिस्ट होता है, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। आगे देखते हैं काउंट। काउंट का मतलब क्या है? ये आपका होता है एक तरह का क्वांटिफायर। आप चाहते हो कि पूरी स्ट्रिंग में आप कोई भी कैरेक्टर या कोई भी सब स्ट्रिंग काउंट करना चाहते हो, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आप कुछ नहीं पास करोगे तो ये क्या बोलेगा आपको? पहले तो इसे ऑपरेट करके देखते हैं। अगर आपने कुछ पास नहीं करा, क्या बोल रहा? काउंट टेक एटलीस्ट वन आर्गुमेंट, बोल रहा भाई मुझे चलने के लिए एक आर्गुमेंट तो चाहिए, अदरवाइज मैं चलूंगा नहीं। चलो भाई सही बात है, नहीं चलोगे मत चलो, हम आपको कमेंट कर देते हैं। तो अब मैंने क्या करा? यहाँ पर एक पैरामीटर पास करा, एक कैरेक्टर। मैंने बोला बताओ ए स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर है जो कि ए हैं। तो जैसे मैंने इसे ऑपरेट करा, बोला इनने आपके पास 3 ऐसे
कैरेक्टर है जो कि ए है, तो काउंट कर लो 1 2 और 3। स्मॉल, आपको पता है पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। फिर मैंने बोला एच ई कितने हैं, मतलब एक सब स्ट्रिंग कितनी है, तो ये बोला 0। अगर मैं यहाँ पर ही लिख देता पाइथन, पाइथन एक स्ट्रिंग है और कितनी है वो, एक बार तो है ही है। ओके, हाँ सॉरी, पाइथन का पी क्या था, कैपिटल था, माय मिस्टेक। ओके, देखो दे रहा है, एक दे रहा है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं है तो क्या देगा, 0 देगा। क्या देगा, 0। तो इसे मैं इस तरीके से लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज हो, तो देखो कंफ्यूज ना हो, 0। अब देखते हैं रिप्लेस। रिप्लेस बहुत अच्छा फंक्शन है, काफी हेल्पफुल है। बोल रहा है इट इज यूज टू रिप्लेस वन एलिमेंट टू अनदर, चाहे एलिमेंट हो चाहे कैरेक्टर हो, दोनों पे वर्क करेगा। सबसे पहले तो अगर मैं इसे एम्प्टी चलाता हूँ, मतलब मैं रिप्लेस में कोई पैरामीटर पास नहीं करता हूँ, तो ये भी मुझे क्या देगा, एरर देगा। देगा एरर। क्या बोल रहा, इसे 2 आर्ग्यूमेंट तो चाहिए ही चाहिए चलने के लिए। कितने गाइस, 2 आर्ग्यूमेंट तो भाई इसे डेफिनेटली चाहिए चलने के लिए। अब वो 2 आर्ग्यूमेंट कौन से होंगे, एक आर्ग्यूमेंट होगा किसको रिप्लेस करना है और किससे करना है, ओल्ड और न्यू, ये दोनों तो चाहिए चाहिए इसे। ओके, तो देखो मैंने बोला जो इसका कैपिटल एच होगा उसे स्मॉल एच से रिमूव कर दो पूरी स्ट्रिंग में जहां भी हो। ओके, ऊपर वाला कमेंट करना पड़ेगा गाइस, बार बार एरर देगा, इंटरप्रेटर है आपको पता ही है। देखो रिप्लेस, आपको कहीं दिख रहा है इसमें कैपिटल एच कहीं था, नहीं था, बट इसने क्या करा, मुझे आउटपुट में वही सेम स्ट्रिंग दे दी, वही सेम स्ट्रिंग दे दी। भाई कैपिटल एच तो कहीं था ही नहीं, यहाँ पर मैंने लिखा भी है, देखो सबसे पहले क्या लेगा, अवेलेबल, जो है ओल्ड न्यू जिससे करना है, बट ओल्ड में जो मैंने पास करा वो तो पहले से ही अवेलेबल नहीं था, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, एक्चुअल स्ट्रिंग। अब मैं इसे यहाँ पर बोल देता हूँ कि भाई एक काम करो, स्मॉल एच अवेलेबल है, उसे क्या करो, कैपिटल एस से रिप्लेस कर दो। तो अगर अब आप देखोगे तो यहाँ पर जो आपका हेलो स्मॉल में लिखा था वो किस में लिखा है, कैपिटल में। देखो यहाँ पर एच स्मॉल था ना एक्चुअल स्ट्रिंग में, और रिप्लेस ने उसे क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया। मैं चाहता हूँ तो पूरा का पूरा चेंज कर देता हूँ। मैंने बोला हेलो को किससे रिप्लेस कर दो, हाई से रिप्लेस कर दो। या एक काम करते हैं, इसे हाई भी लिखते हैं, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप। ओके, इस तरीके से जैसे कि स्लैंग पास कर दिया मैंने। देखो व्हाट्सअप, वी आर हियर फॉर पाइथन एंड जावा, तो इस तरीके से आपने क्या करा, एक स्ट्रिंग को दूसरी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर दिया। ये थी आपकी रिप्लेस की फंक्शनिंग। अब बात करते हैं ज्वाइन मेथड की। ओके, ज्वाइन क्या करेगा, यूज टू ज्वाइन स्ट्रिंग और कैरेक्टर विद स्पेसिफिक थिंग्स। अब थिंग्स का मतलब यहाँ पर क्या है, तो मैंने क्या लिखे, सेपरेटर डॉट ज्वाइन ए। अब ये ए क्या था, स्ट्रिंग थी, मैंने बोला भाई इसको ना ए स्ट्रिंग में ज्वाइन कर दो, और यहाँ पर बोला इसको ना ए स्ट्रिंग में ज्वाइन कर दो, तो भाई दोनों की वर्किंग एक साथ देख लो आप लोग। इसने क्या करा, जो भी कैरेक्टर मैंने पास करा उसे हर एक कैरेक्टर के साथ ज्वाइन करा है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ओके, एच के साथ, ई के साथ, एल एल ओ, दिस। देखो पहले मैं डैश पास करा था, दूसरे वाले में एस्ट्रिक पास करा था, तो इस तरीके से मेरा ज्वाइन वर्क करता है, हर एक कैरेक्टर के साथ ज्वाइन करता है, चाहे स्पेस हो चाहे कुछ भी हो। ओके, सो दिस इज फ्यू फंक्शन, सारे नहीं बोल रहा हूँ, फ्यू फंक्शन अबाउट द स्ट्रिंग। थोड़ा सा वीडियो ज्यादा लेंथी हो गया, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि काफी कुछ कवर करना पड़ रहा है। ओके, बट अभी खत्म नहीं हुआ, अभी मुझे आप लोगों को काफी कुछ बताना है इसमें। तो अब हाँ, एक मॉड्यूल आप बोल सकते हो कि खत्म हो गया है, तो थोड़ा रिलैक्स आप ले सकते हो इसमें। ओके, बट अब आगे देखते हैं, तो इतना भी रिलैक्स नहीं लेना है। देखो क्या है, और भी मेथड्स हैं इसके। हाँ, मैं स्टार्ट करता हूँ थोड़ा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, देखो आपने देखा ये ऑपरेशन, अब मैं एक और स्ट्रिंग बना देता हूँ, क्योंकि सेम स्ट्रिंग पे काम करते हुए काफी टाइम हो गया है। मैं क्या करता हूँ, एक दूसरी स्ट्रिंग बनाता हूँ और उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे। तो इवन मैं एक स्ट्रिंग बनाऊंगा, दिस इज माय स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पर मैंने क्या करा, एक स्ट्रिंग बना ली लाइक दिस। ओके, अब मैं इस पे ऑपरेशन कराऊंगा, कौन से, कुछ ऑपरेशंस बच गए हमारे, तो देखते हैं कौन कौन से हैं वो है ये वाले ऑपरेशन। दीज आर द ऑपरेशन। क्या क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, min max। ओके, यहाँ तक कर देते हैं, min max, adjust, rjust, make trans, center, translate, zfill। दो चार बचे हैं बस। सो देखो सबसे पहले min max परफॉर्म कराते हैं। तो देखो सिंपल सिंपल मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये min max क्या है। देखो min max क्या है, ये आपकी पूरी स्ट्रिंग में से जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो देगी। ओके, min, और मैक्स आपको मैक्सिमम देगी। तो सेम दो बार मैंने इसे चलाया यहाँ पर A1 के लिए। ओके, अगर चाहूँ तो मैं इसे चेंज भी कर सकता हूँ, लाइक अगर आप ऊपर देखोगे तो मेरे पास एक स्ट्रिंग है ए, तो मैं ए के लिए और A1 दोनों के लिए चला लेता हूँ। आ जाओ, इसे मैं यहाँ पर ए के लिए भी चला लेता हूँ, A1 के लिए। बट आप सोच रहे होगे कि यार कैरेक्टर्स में कैसे मिन मैक्स पता चलेगा, पहले ऑपरेट कराते हैं। देखो यहाँ पे तो कुछ नहीं दे रहा, यहाँ भी कुछ नहीं दे रहा, और इसमें मैक्स दे रहा है ए स्ट्रिंग में वाई, और इस स्ट्रिंग में मैक्स दे रहा है यू।
मतलब इस स्ट्रिंग में u मैक्स दे रहा है और उस वाली स्ट्रिंग में y मैक्स दे रहा है, क्योंकि a पहले आया तो ये वाली a के लिए चली थी। कंफ्यूजन है तो यहाँ पे लिख लो फॉर a एंड फॉर a1, इस तरीके से। तो देखो गाइस क्या हुआ वहां पर, इसका मतलब यहाँ पे ब्लैंक, तो इसका मतलब ब्लैंक कुछ मतलब ऐसा नहीं कि वहां कुछ नहीं, वहां पर क्या स्पेस है। अब मुझे कैसे पता है स्पेस है? आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी पहले भी, उसका नाम था ORD वैल्यू। ओके, आपको पता होगा कि यार ORD वैल्यू क्या करती है, ORD फंक्शन क्या करती है, स्काई वैल्यू रिटर्न करती है, वो डेसिमल में होती है। तो अगर मैं इसे ऑपरेट कराऊंगा तो देखो यहाँ पर आपको कुछ स्काई वैल्यू मिल रही है। अगर आप स्पेस की स्काई वैल्यू निकालोगे लाइक ORD ऑफ स्पेस, तो वो सबसे कम होती है, कितनी, 32 होती है। और अगर आप u की निकालोगे, कितनी होती है ORD वैल्यू ऑफ u, मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे ORD वैल्यू ऑफ u। ठीक है, तो उस स्ट्रिंग में u की सबसे ज्यादा है। ओके, अगर आप स्मॉल z की देखोगे तो वो सबसे हाई होगी पूरी एक्चुअल से z तक। सबसे कम कितनी होगी? सबसे कम होती है आपकी ORD वैल्यू, अगर मैं कैरेक्टर की बात करूँ तो कैपिटल ए की, विच इज 65। ओके, मैंने रट नहीं रखा है, याद है मुझे क्योंकि मैं परफॉर्म कराता रहता हूँ। ओके, और स्मॉल ए की कितनी है? 97। ओके, तो देखो इस तरीके से मुझे पता चल गया यहाँ से। तो मिन मैक्स आपका आपकी स्काई कोड्स पे कैलकुलेट हो रहा है। ओके, यहाँ पर मैंने स्काई कोड्स भी लिख दिए कि कैसे निकालना है। तो ये था आपका मिन और मैक्स फंक्शन। अब पढ़ते हैं हम एल जस्ट आर जस्ट। ओके, एल जस्ट और आर जस्ट क्या है भाई, देखते हैं, काफी अच्छे फंक्शंस हैं। ओके, मैंने आपको एक एक फंक्शन बता दिए स्टार्टिंग से एंड तक जितने भी मुझे मिले। ओके, देखो ये सारे के सारे मैंने यहाँ पे लिस्ट कर रखे हैं पहले से ही, बस मुझे आपको यहाँ पर बस समझाना है। तो एल जस्ट क्या करेगा और आर जस्ट, सबसे पहले आर जस्ट को यूज करते हैं कि भाई क्या है। आपको दिखेगा कि कुछ कुछ में तो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है बट कुछ में नहीं हुआ, मतलब आउटपुट में आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे कुछ नहीं दिखेंगे। तो मैं आपको उसके बेस पे बताऊंगा कि भाई क्या है और क्या नहीं। में क्या लिखा है, आर जस्ट यूज टू फिल वैल्यूज एट राइट साइड, वैसे लेफ्ट में करेगा। ओके, और दोनों क्या एक्सेप्ट करते हैं, लेंथ और फिल कैर। इसे लेंथ बोलते हैं और इसे फिल कैर बोलते हैं। आप यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर दे सकते हो। तो देखो जैसे मैंने इसे ऑपरेट कराया, एल जस्ट और आर जस्ट को ऑब्जर्व करो, बस ये रहा आपका एल जस्ट ऑपरेशन और आर जस्ट ऑपरेशन यहाँ तक। ओके, यहाँ तक है। ओके, तो देखो क्या आ रहा है आउटपुट में, ऑब्जर्व करो। पहले वाले में कोई चेंज नहीं है, दूसरे वाले में कोई चेंज नहीं है, बट तीसरे वाले में एट द रेट एट द रेट एट द रेट लगा है इतना लंबा, उसके बाद आई लाइक दिस सब्सक्राइब जो भी लिखा है यहाँ पे लिखा है। ओके, फोर्थ वाले में भी यही है एडजस्ट में, और फिफ्थ वाले में भी सेम यही है। तो हुआ क्या भाई, एक्चुअली में हुआ ये है कि पहले तो इसने क्या करा, आपकी वीडियो सॉरी आपके स्ट्रिंग की लेंथ देखी, आपकी स्ट्रिंग की लेंथ। तो अगर मैं लेंथ आप लोगों को दिखाऊं कि आपकी स्ट्रिंग एल लेंथ ऑफ गिवन 55 है, कितनी है भाई 55। तो अगर मैंने 55 से नीचे की लेंथ यहाँ पर पास करी है तो आपका कोई आउटपुट नहीं आएगा, को ना इसमें आउटपुट आया इसलिए ना इसमें आया। बट जैसे मैंने 50 से ऊपर की कोई लेंथ पास करी है, मैंने 90 पास करी है, तो इसने क्या करा, पूरी स्ट्रिंग को 90 लेंथ की बना दी। ओके, और जहां पे ब्लैंक स्पेस था राइट हैंड साइड में, उस वहां पर पहले तो क्या पुट करा, एट द रेट जो कैरेक्टर आपने दिया। जब वो सेटिस्फाइड हो गए उसके बाद जो बाकी का स्पेस बचा 55 का, वहां पर क्या फिल कर दिया, आपकी स्ट्रिंग। तो इस तरीके से इसने वर्क करा है यहाँ पर, इसलिए मैंने 80 पास करा और यहाँ मैंने 60 पास करा। तो 60 में अगर आप काउंट करोगे तो ये 5 है, 1 2 3 4 5, यानी कि टोटल 60 की स्ट्रिंग बनी है। ठीक है, उसमें से 55 तो इसने कवर कर लिया और बाकी राइट में आपके कैरेक्टर फिल कर दिए। ओके, इस तरीके से सेम फॉर लेफ्ट, क्या करेगा, ये राइट में ऐड कर रहा है, ये लेफ्ट में ऐड करेगा। और रूल वही है कि सबसे पहले आपकी जो स्ट्रिंग की जो आप यहाँ पर लेंथ पास करोगे, इसमें ये ऑलवेज बड़ी होनी चाहिए आपकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के, इक्वल भी नहीं होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो देखो सेम 55 लेंथ की स्ट्रिंग थी, तो 10 और 20 और 30 वाला तो चलेगा ही नहीं, तो 1 2 और 3 ये तो चले ही नहीं। फिर कौन सा चला आपका 60 वाला, तो 60 वाले में सेम वही चीज है, लेफ्ट में 5 एक्स्ट्रा लगे और ये बाकी तो आपका 80 है। तो 80 में कितने लगे होंगे, 55 की स्ट्रिंग होगी, बाकी जो बचा आपका वो 35 क्या है, आपके हैश है। दिस इज योर बेसिक एल जस्ट एंड आर जस्ट। एक और फंक्शन है जिसका नाम है जेड फिल। जेड का मतलब होता है जीरो, बहुत इजी फंक्शन है गाइस, देख के समझ जाओगे आप। ओके, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना यूज नहीं होता है। इसका मतलब होता है फिल जीरो, सेम वही चीज है। आप सबसे पहले स्ट्रिंग में लेंथ पास करोगे, अगर लेंथ आपने स्मॉल पास करी तो आपका आउटपुट नहीं शो होगा, सिंपल एज इट इज स्ट्रिंग शो हो जाएगी। ओके, बट अगर आप जाओगे एक्सीड लेंथ एक्स्ट्रा करोगे तो देखो क्या हो रहा है, आपकी जो स्ट्रिंग थी वो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो क्या फील हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, प्रॉपर
जीरो जीरो जीरो, तो जीरो फिल जेड फिल का मतलब होता है जीरो। ओके, एल जस्ट भी आपको समझ में आ गया, आर जस्ट भी, आर जस्ट राइट में ऐड करेगा, एल जस्ट लेफ्ट में ऐड करेगा, और जेड फिल आपका बाय डिफॉल्ट कहाँ पर ऐड करेगा, लेफ्ट साइड में, यहाँ पर लेफ्ट साइड में जीरोस ऐड करेगा। ओके, सो दिस इज योर एल जस्ट, आर जस्ट और जेड फिल और मिन मैक्स। तो ये तो बता दिया मैंने। अब क्या बचा आपका इसमें से, सेंटर देखते हैं, आ जाओ। ठीक है, तो सेंटर के लिए क्या करते हैं, एक फंक्शन और है। क्या करेगा सेंटर आपका, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले सेंटर की वर्किंग क्या होगी, लाइक दिस, कोड ये रहा आपका। तो सेंटर क्या करेगा, एक स्ट्रिंग इन मिडल, मिडल मतलब सेंटर से, एंड फिल दैट, फिल दी गिवन कैरेक्टर। अगर आप कोई कैरेक्टर नहीं देते हो तो वहां स्पेस आएगा, आएगा स्पेस। अभी के लिए मैंने क्या बोला कि भाई एक काम करते हैं, जो मेरी A1 थी 55 लेंथ थी ना उसकी, मैंने कोई कैरेक्टर नहीं दिया है। बेटा से गाइस, ये नीचे का भाग आ गया, हटा देते हैं। तो अब देखते हैं, देखो अगर आप सेंटर को देखोगे, कहाँ गया, मैंने क्या लिखा, A1 लिखा है, इसे मैं सेंटर कर देता हूँ। बट अगर आप आउटपुट ऑब्जर्व करोगे, सेंटर, ओके, तो अगर आपने आउटपुट में ऑब्जर्व करा तो देखो क्या हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसके आगे भी स्पेस है। इनने क्या करा है, इस पूरी स्ट्रिंग को कितने में कर दिया है, 80 में कर दिया है कन्वर्ट। ओके, जो एम्प्टी स्पेस बचा है आगे और पीछे, वहां पे तो स्पेस पुट करा और इस स्ट्रिंग को बीच में कर दिया है। मतलब अगर आपको इसे देखना है भाई इसकी वर्किंग, तो एक काम करो, इसमें फिल कैरेक्टर कर लो कोई सा भी, मैंने मॉड्यूलस डाल दिया, मेरी मर्जी। तो देखो इसने क्या करा, स्ट्रिंग को उठा के बीच में करा, आगे और पीछे क्या कर दिया है, पुट कर दिए हैं आपका कैरेक्टर जो भी आप दोगे। तो ये काम होता है सेंटर का। ओके, ये काम होता है किसका, सेंटर का। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ काफी इंटरेस्टिंग फंक्शन है गाइस, बेसिकली आपके ट्रांसलेशन के काम में आता है, काफी अच्छा भी, आपको देख के अच्छा लगेगा। चलो देख लेते हैं क्या है, बोलते हैं मेक ट्रांसफर ट्रांसलेट। फंक्शन है मेक ट्रांसफर ट्रांसलेट। तो देखते हैं क्या वर्किंग है। मैंने यहाँ पर इसे कराया और यहाँ पर लिखा, मैं इसे कर देता हूँ एक्स या फिर मैं इसे नाम दे रहा हूँ डेटा अभी के लिए। मैंने लिखा str फंक्शन है, तो str को कॉल करा, मैंने बोला str डॉट मेक ट्रांस, भाई ट्रांसलेशन बनाओ। क्या बोला मैंने, abc की जगह क्या आएगा, def, एक ट्रांसलेशन बना दिया मैंने। अब मुझे कैसे पता है यार कि abc की जगह def हुआ कि नहीं हुआ, तो ये मैं प्रिंट कराऊंगा अगर डेटा को, तो मुझे पता चल जाएगा। मतलब मैं अपना एक ट्रांसलेशन बना रहा हूँ। आप कोई सपोज करो एक एल्गोरिदम बना रहे हो या फिर एक सीक्रेट मैसेज बता रहे हो, आप इनकोडिंग कर रहे हो। ओके, आपने क्या इनकोड करा कि एबीसी की जगह क्या आएगा, डीईएफ। मतलब आप जब भी एबीसी लिखोगे तो उसका मतलब क्या होगा, डीईएफ होगा। तो देखो मैंने तो एबीसी लिखा था और डीईएफ लिखा था, यहाँ पे तो 9700 और 98101 आ रहा है। तो भैया क्यों आ रहा है, स्काई कोड की वजह से। ये देखो यहाँ लिस्ट करा के, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा होगा तो ए बी सी, तो ए का क्या है 97 87, सॉरी 97 98 99, और डी का क्या है 100 100। तो हुआ क्या, ए को स्पेसिफाई करा डी ने, बी को ई ने, और सी को एफ ने। इस तरीके से ये हुआ है। अब ये तो हो गया, हम इसे ट्रांसलेट करके देखते हैं। तो भैया ट्रांसलेट कैसे होगा, इजी है। मैं इसे ट्रांसलेट करता हूँ। तो मैंने क्या करी, यूजर से एक डेटा इनपुट कराया। मैंने बोला यूजर से डेटा डालो, उसने डाला ए बी बी सी सी कुछ भी। मैंने बोला रिजल्ट में आउटपुट लूंगा। रिजल्ट में क्यों लूंगा, मैंने बोला इस वैल्यू को ट्रांसलेट करो किसके बिहाफ पे, डेटा के बिहाफ पे, जो अभी मैंने डेटा बनाया है। ओके, क्या बनाया है, डेटा। भाई ए का मतलब क्या था, ई, सॉरी ए का मतलब डी था, बी का मतलब ई था, सी का मतलब एफ था। तो यानी कि जो मेरा रिजल्ट आएगा आउटपुट में वो क्या आएगा, डी डी ई एंड एफ एफ। तो देखते हैं किसी भी ट्रांसलेशन हुआ है, तो देखो डी डी ई और एफ एफ, इस तरीके से मेरा आउटपुट आया है। मतलब मैंने क्या करा है, इनकोडिंग कर दिया। मुझे पता है भाई किस कैरेक्टर का क्या मतलब है। मैं यहाँ पे कोई सा भी कैरेक्टर ले सकता हूँ, कोई सा भी जो मेरा मन करेगा मैं वो वाला कैरेक्टर यहाँ पे यूज करूंगा। ओके, इसी तरीके से ये तो क्या था आपका मेक ट्रांसफर, सिंपल सा ट्रांसलेट। एक और देख लेते हैं ट्रांसलेट करके, अगर आपको डायरेक्टली ट्रांसलेट करना है प्रिंट। मैं क्या करता हूँ, एक बड़ा ट्रांसलेशन बनाता हूँ। ओके, अभी तो मैंने एक छोटा सा बना के दिखाया, मैं एक बड़ा ट्रांसलेशन बनाता हूँ आपके लिए। मैंने यहाँ पर एक कीवर्ड लिया, देखो एक वेरिएबल लिया, सॉरी कीवर्ड बोल रहा हूँ। तो मैंने बोला str डॉट मेक ट्रांस, मैंने पूरी एबीसीडी लिख दी और यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, ए बी सी ऊपर नीचे कर दिया, या फिर मैं यहाँ पर कैरेक्टर्स भी लिख सकता हूँ। चलो कैरेक्टर्स लिख देते हैं यहाँ पर, ये रहे मेरे कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स और दे देते हैं। ये बराबर होने चाहिए गाइस, ये इसका एक रूल है। तो अभी मैंने थोड़ी आई थिंक गलती कर दी है यहाँ पर,
ए से जेड तक है ना, और यहाँ मैंने कितने पास करे, चलो मैं इसे इक्वल कर लेता हूँ। फ्रेंड्स देखो यहाँ पर अगर मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर 26 कैरेक्टर यहाँ पर लिए, मैं 26 में यहाँ पर लूंगा। अगर मैं कैरेक्टर कम कर दूंगा, लाइक यहाँ मैंने ज्यादा ले लिए, यहाँ मैंने कम ले लिए, तो क्या होगा, मेरा एरर आने का पॉसिबिलिटी है। ओके, मेरी एरर आ सकती है। तो मैं इसे ऑपरेट कराता हूँ, लेट मी रन दिस, और आपको दिखेगा अभी मैंने इसमें एक कैरेक्टर है, 2 कैरेक्टर कम ले रखे। तो क्या बोल रहा कि भाई जो आर्ग्यूमेंट है उसकी इक्वल लेंथ होनी चाहिए। आप ये कंस्टेंट हमेशा याद रखोगे। तो मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, जितने भी कैरेक्टर कम थे, लाइक कम था आई थिंक, देखते हैं, हाँ तो ठीक है, बराबर हो गया। देखो 1 नहीं, यहाँ पर 1 रिपीट हो जाएगा, 0 ले लेते हैं। तो मैंने बोला भाई ए बी सी, ए की जगह ये वाला कैरेक्टर है, बी की जगह ये वाला कैरेक्टर है। तो मैंने क्या करा, एक इनकोडिंग कर ली। ओके, इनकोडिंग करने के बाद अब मैं ट्रांसलेशन परफॉर्म कराता हूँ। देखते हैं, मैंने बोला प्रिंट, भाई मैंने बोला रिजल्ट 1। ओके, मैंने बोला क्या यार, एक स्ट्रिंग है आस्क इट लाउड। ओके, आस्क इट लाउड को ट्रांसलेट करना है। ओके, इसकी हेल्प से, ट्रांस की हेल्प से। तो देखते हैं यार क्या बनेगा मेरा सीक्रेट मैसेज, जो भी होगा वो। तो इस तरीके से देखते हैं। ओके, तो भाई आस्क इट लाउड का अगर आप इनकोड करके लिखोगे उस वे में जो ट्रांस था, तो ये आएगा। अब आप इस सीक्रेट मैसेज को शेयर कर सकते हो और अपने फ्रेंड को बता सकते हो भाई इसे ऐसे डिकोड करना है, तो आपका मैसेज सीक्रेटली ट्रांसफर हो जाएगा। आपने क्या करा है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन करा है। एंड टू एंड बोलने का क्या मतलब है, बस अगर आप अपने फ्रेंड को ये चीज पास करते हो तो वो इसके थ्रू क्या करेगा, इनकोड कर लेगा, सिमिलर इसी पैटर्न के थ्रू। सो गाइस, ये आपके कुछ फंक्शंस थे स्ट्रिंग से रिलेटेड। मैंने आपके मोस्टली सारे के सारे फंक्शंस कवर करा दिए हैं, बट कुछ फंक्शंस अभी बच गए हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, मेजरली जो भी था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, वो सारे के सारे मैं कवर करा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में और इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बस आपको छोटा सा टॉपिक रह गया स्ट्रिंग से रिलेटेड, उसका नाम है फॉर्मेटिंग। आप स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हो। तो इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं गाइस। जो एक दो फंक्शन छूट गए हैं तो वो छूटे नहीं होंगे, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने यूज नहीं होते होंगे, इसलिए मैंने नहीं बताया। ओके, और आपने इतने सारे फंक्शंस की वर्किंग देख ले, तो आप वो भी आप देख के इजीली समझ जाओगे। तो जैसे कि मैंने बोला था मैं कुछ स्किप नहीं करूंगा, तो मैंने कुछ भी स्किप नहीं करा है, आपको एक एक फंक्शन, एक एक यूटिलिटी मेथड अच्छे से समझाया है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी यार। लगी है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो यार चैनल को। प्लस अगर आपको प्रोजेक्ट से रिलेटेड देखनी हो तो पाइथन की मैंने एक नई प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट बनाई है, आप वहां पर जाके पाइथन के प्रोजेक्ट रिव्यू कर सकते हो कि हाँ क्या है, कैसे बन सकते हैं। बाकी फर्दर हम जैसे आप बेसिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे, तो मैं आपको प्रोजेक्ट इस वाली प्लेलिस्ट में भी बताऊंगा कि आप बेसिक प्रोजेक्ट, एडवांस प्रोजेक्ट कैसे करोगे। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। क्वेश्चंस आपको अभी मिल जाएंगे फ्लैश होके, और थ्योरी का डिस्क्रिप्शन और आपका इसका डिस्क्रिप्शन, सॉरी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रॉपर। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।